मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। मध्य प्रदेश जिसकी पहचान कभी बीमारू राज्य के रूप में होती थी, आज हर क्षेत्र में तेज गति से प्रगति और विकास कर रहा है। आपको ध्यान होगा 26 जनवरी को स्टार्टअप संवाद हमने यहां किया था, यही ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, और तब हमारे युवा मित्रों ने, विशेषकर स्टार्टअप से जो जुड़े थे, उन्होंने डिमांड की थी कि स्टार्टअप पॉलिसी आनी चाहिए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उनके सुझाव के आधार पर ही हमने नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाई, और यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ना वो केवल आज लॉन्च तो की ही, बल्कि उसके अंतर्गत स्टार्टअप्स को सहायता देना भी प्रारंभ कर दिया गया। इस बीच में 26 जनवरी से अब तक एक बड़ी बात यह हुई कि स्टार्टअप्स को जो फंडिंग है वो लगभग 700 करोड़ रुपए की हुई है। पॉलिसी लागू करने के पहले ही स्टार्टअप्स को 700 करोड़ की फंडिंग हो जाए, ये अपने आप में इस क्षेत्र में उज्जवल भविष्य का संकेत है। मध्य प्रदेश के लिए लगभग 300 नई स्टार्टअप कंपनियां प्रारंभ हुई हैं, और आज इस पॉलिसी के लॉन्च के बाद मुझे विश्वास है इंदौर तो हमारा स्टार्टअप हब है ही, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पूरे प्रदेश में टियर 2 और टियर 3 की जो सिटीज है, उनमें भी इनोवेटिव आइडियाज जिन बच्चों के पास है, और हैं हमारे बच्चों के पास, मध्य प्रदेश के बेटे बेटी किसी से कम नहीं है, नए आइडियाज उनके पास है, काम करने का जज्बा जिद और जुनून उनके पास है। उनको अगर आर्थिक सहयोग, नीतिगत सहयोग और सुविधाएं एक स्थान पर मिल जाए तो वो बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। हमारे बच्चों ने सिद्ध किया है, और ये आईटी पॉलिसी अब जारी हुई है। लेकिन भविष्य के लिए जो हमारी कार्य योजना है, 4-5 चीजें उसके बारे में मैं जरूर कहूंगा। तो हमने पोर्टल बनाया है, उसको हम और सुदृढ़ करेंगे, और इस पोर्टल पर सभी स्टार्टअप्स, मेंटर्स, इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स आदि को एक ही पोर्टल पर हमने स्थान दिया है, और स्टार्टअप नीति में जितने प्रावधान हैं उन सब सुविधाओं का लाभ इसी पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। हम एमपी स्टार्टअप सेंटर की स्थापना करने का भी हमने फैसला किया है। इसमें अनुभवी एवं योग्य विषय विशेषज्ञों की टीम के नेतृत्व में ये स्टार्टअप सेंटर काम करेगा, जिससे विषय विशेषज्ञों का लाभ हमारे नौजवानों को मिलेगा। फिर वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करने का हमने फैसला किया है। इनोवेटिव आइडियाज है बच्चों के पास, लेकिन फंड्स की कमी के कारण वो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। ये वेंचर कैपिटल फंड जो मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से स्टार्टअप को दिया जाएगा, उसको उपलब्ध कराने की हमने योजना बनाई है। और एक आई हब, इंदौर हब स्टार्टअप का बने इंदौर, इसका फैसला हमने किया है। मुझे ये बताते हुए इंदौर में प्रसन्नता है कि 7 और 8 जनवरी को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, जिसमें एक हमारा जो विशेष सत्र होगा वो स्टार्टअप्स को लेके ही होगा। और 9 और 10 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी इंदौर में होगा। 7, 8, 9, 10 जनवरी ये मध्य प्रदेश के लिए इंदौर की धरती से निवेश के क्षेत्र में नई उड़ान भरने के दिन होंगे। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं को यही आह्वान करता हूं कि वो इनोवेटिव आइडियाज है तो
आगे आए, सरकार उनके साथ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा सुझाव आज सेशन में दिया कि लोग टीएनएस सिटी होने के साथ साथ ऑर्गेनिक और हेल्दी एग्रीकल्चर बेस्ड जिला भी बने, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इंदौर इस मामले में पूरे देश को लीड कर सकता है, लेकिन उसी के साथ किसानों का नुकसान ना हो, तो क्या सब्सिडी और इंसेंटिव पर देखिए, मध्य प्रदेश ने पहले ही प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्राकृतिक खेती पर काम प्रारंभ किया है। आपके ध्यान में होगा, पिछले कुछ समय पहले ही, लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ, हमने प्रदेश भर के किसानों को जोड़ा था प्राकृतिक खेती की जानकारी देने के लिए, और गुजरात के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल भोपाल आए थे। मुझे प्रसन्नता है कि 1,69,000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ने के लिए उत्सुक है। उनमें से एक किसान मैं भी हूँ। मैंने अपने मंत्रियों से भी कहा है कि जिनके पास खेती है वो पूरे में भले नहीं, क्योंकि एक साथ सब किसान नहीं करेंगे, तो अगर किसी के पास 5 एकड़ में, तो 1 एकड़ में, आधा एकड़ में वो शुरुआत करे। उस अभियान का प्रारंभ हमने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी है। धरती का स्वास्थ्य बचा रहे और धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर, कीटनाशकों को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर आए। हमने कुछ चीजें तय कर ली है, जैसे प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी है एक गाय। एक गाय अगर किसान के पास है तो लगभग 30 एकड़ में वो प्राकृतिक खेती कर सकता है। गाय के गोबर, गोमूत्र और जो जीवामृत और बाकी चीजें, घन जीवामृत बनना है उसके लिए, तो ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती करेंगे, करने के लिए गाय खरीदेंगे, उनको 900 रुपया प्रति माह गाय के पालन के लिए देने का हमने फैसला किया है। प्राकृतिक उत्पाद की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सर्टिफिकेशन, उसका काम भी करेंगे, और अभी काम प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का विजन जो है धरती बचाने का, उसको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। अभी आपने बात करी, एक सवाल सर। बाल धन्यवाद। बहन बहुत हो गया। अभी तो आपको कल पता चल जाएगा कैबिनेट में प्रेस क्लब का आपने किया, तो आपने कहा था कि पता नहीं कितना 70